योर ब्रेन वैलिडेट्स वॉट यू थिंक, यानी आप जो कुछ भी सोचते हैं आपका दिमाग उसे सच करने की हर मुमकिन कोशिश करता है। एक दिन मॉर्निंग में आप उठते हैं, तैयार होते हैं, शीशे में अपने आप को देखते हैं, आपको लगता है कि आप हीरो लग रहे हैं आज, लेकिन एक्चुअल में आप हीरो नहीं लग रहे थे। जब आप घर से बाहर निकलेंगे, लोग आपको देखकर मुस्कुराएंगे तो आपको लगेगा कि आप हीरो लग रहे हो, यानी अच्छे लग रहे हो, इस वजह से लोग आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। बल्कि इसका जस्ट अपोजिट हुआ, आप अच्छे नहीं लग रहे थे, इस वजह से लोग आपको देखकर मुस्कुरा रहे थे। अगले दिन क्या होता है कि आप फिर से मॉर्निंग में उठते हैं, अपने आप को शीशे में देखते हैं, आपको लगता है कि आप अच्छे नहीं लग रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आप अच्छे लग रहे थे। सो जब आप बाहर निकलोगे, लोग आपको देखकर मुस्कुराएंगे तो आपको लगेगा यार मैं अच्छा लग रहा हूँ, इस वजह से मुझको देखकर मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है, आपने कुछ अजीब हुलिया बना रखा है, इस वजह से लोग आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। तो यहाँ पर जो चलता है वही हमें दिखता है। जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। सो हमारा नज़रिया जो होता है वो तय करता है कि ये दुनिया हमें कैसी दिखेगी। अगर दृष्टि बदलेंगे तो ये सृष्टि भी बदल जाएगी। दृष्टि के साथ सृष्टि का बदलना तय है और सृष्टि के साथ दृष्टि का बदलना तय है। दोनों ही चीज़ें एक दूसरे से को रिलेटेड रहती हैं। और इस नज़रिए को, इस दृष्टि को अंग्रेजी में एटीट्यूड कहा जाता है। पहले इस एटीट्यूड शब्द के बारे में डिस्कशन कर लें। हम इंडियंस ने इस शब्द की ऐसी की तैसी कर रखी है। इस शब्द को हम न जाने कौन कौन से व्हाट्सएप स्टेटस, रील्स पे, हर जगह पर यूज़ करने लग गए हैं जैसे कोई ईगो हो। अरे एटीट्यूड तो इतना है पगली कि तू जितना कि ये करती है मैं उतने का। अबे भाई यार क्या कर रहा है तू। एटीट्यूड का मतलब नज़रिया होता है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक खिड़की है जिससे आप दुनिया को देख रहे हैं, उसे हम एटीट्यूड कहते हैं। अब दो प्रकार के एटीट्यूड के लोग इस दुनिया में होते हैं, एक निगेटिव, दूसरे पॉजिटिव। आप जानते हैं इनके बारे में। जैसे किसी व्यक्ति को एक गिलास में जो पानी है वो आधा दिखता है कि पानी आधा भरा हुआ है, दूसरे को लगता है गिलास आधा खाली है। निगेटिव इंसान को लगता है कोई चीज़ करना मुमकिन है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, दुनिया में सिर्फ निगेटिविटी भरी पड़ी है। और पॉजिटिव इंसान को लगता है कि चारों तरफ सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, हम जो कुछ भी चाहें वो कर सकते हैं। निगेटिव इंसान उन चीज़ों पर फोकस करता है जो उसके पास नहीं है। पॉजिटिव इंसान उन चीज़ों पर फोकस करता है जो भगवान ने उसको दे रखी हैं। सारा खेल नज़रिए का है। अगर हम अपने नज़रिए को परिवर्तित कर दें तो हम इस पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप अभी तक इस वीडियो पर बने हुए हैं। इसका मतलब आप अपने अंदर चेंजेस करना चाहते हैं, आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली पावरफुल बनना चाहते हैं। जहाँ पर आजकल के लोग जो है ना, रील्स को 2-3 सेकंड के लिए नहीं देख पाते, आप अभी भी मुझे देख रहे हैं, थैंक यू फॉर दैट। और बने रहिए इस वीडियो पे। आज हम बात करेंगे कैसे अपने एटीट्यूड को चेंज किया जाए। इस नज़रिए और एटीट्यूड की अगर हम बात करें तो हम सब पैदा होते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। यानी जो हमारी विंडो होती है जिससे हम दुनिया को देख रहे होते हैं, जो हमारा एटीट्यूड होता है वो एकदम साफ होता है। इमेजिन करिए एक बच्चे को, छोटा बच्चा जब चलना स्टार्ट करता है तो वो क्या करता है, वो गिरता है। लेकिन गिरते वक्त वो किसी व्यक्ति को, किसी चीज़ को या कारपेट को, मम्मी को, दोस्त को जिम्मेदार नहीं ठहराता, वो कमियां नहीं निकालता, वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता कि मैं फिर से गिरूंगा। वो उठता है, मुस्कुराता है और फिर चलना स्टार्ट कर देता है जब तक वो चलना ना सीख जाए। ये है पॉजिटिव एटीट्यूड की पावर, जो हमें लाइफ में सब कुछ करने की पावर देती है और हम बिना कुछ सोचे समझे किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वक्त के साथ ये जो हमारा एटीट्यूड है या जो हमारी विंडो है गंदी होती चली जाती है, इसके ऊपर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। अब ये कैसे होता है? हमारी फैमिली, सोसाइटी, टीचर्स के द्वारा दिए गए तानों की वजह से हमें जो बातें बताई जाती हैं। जैसे हमारे टीचर ने मुझसे कहा कि तुम मैथ में कभी अच्छे नहीं हो सकते हो, मैंने मान लिया कि मैं मैथ में अच्छा नहीं हो सकता हूँ, तो ये स्क्रैच है मेरी खिड़की के ऊपर जिससे मुझे दुनिया थोड़ी धुंधली दिखेगी, क्योंकि मुझे लगेगा मैथ में मैं कभी अच्छा नहीं हो सकता। इसकी वजह से ना मैथ में कभी ट्राई करूँगा, मैथ से उल्टा मैं दूर भागूंगा। हमारा एटीट्यूड जो है वक्त ने गंदा कर दिया है, सोसाइटी ने गंदा कर दिया है। हमने खुद अपने दिमाग में बहुत सारी बाधाएं डालनी हैं जिनकी वजह से हम लिमिटेड ही चीज़ें अचीव कर पा रहे हैं अपने जीवन में। अगर हम इन बाधाओं को, जो हमने बाउंड्रीज अपने दिमाग में बना रखी, इनको हटा देना तो हम पावरफुल बन जाएंगे। इस जीवन में जो कुछ भी है वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं हम, सब कुछ हमारे लिए ही बना है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि ओवरऑल हमें अपने एटीट्यूड को चेंज कैसे करना है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन निगेटिव एटीट्यूड की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी लाइफ में। जैसे कि ज़्यादातर लोग जो हैं फ्रस्ट्रेशन में अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि अपने एटीट्यूड या नज़रिए को कैसे बदला जाए। दूसरा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है, ज़्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं, अपने गोल्स को गिव अप कर देते हैं, लाइफ से गिव अप कर देते हैं सिर्फ नज़रिए की वजह से। मैं लखनऊ में रहता हूँ। लखनऊ एक छोटा सा शहर है उत्तर प्रदेश के अंदर,
उत्तर प्रदेश इंडिया के अंदर, इंडिया एशिया के अंदर, एशिया इस ग्लोब पर यानी हमारी अर्थ पर, अर्थ इस सोलर सिस्टम में। दुनिया ब्रह्मांड कितनी बड़ी है यार, और उसमें हम कितने छोटे से, इतना टेंशन क्यों लेना? यू आर हैविंग ओनली 70 ईयर्स टू लिव। उस 70 साल में भी इतनी टेंशन ले रहे हो आप, नेगेटिव चीजों को मान ले रहे हो कि हाँ ऐसे ही होगा, ऐसा ही होता है, तो फिर गड़बड़ है। लाइफ को एक्सप्लोर करना जरूरी है, लाइफ को एक्सपीरियंस करना जरूरी है। सबसे पहले ये समझना है कि इस एटीट्यूड को चेंज कैसे किया जाए। सो हियर आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर थिंग फर्स्ट। मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा इसको स्टार्ट करने से पहले। भाई देखो, मैं गाइड कर सकता हूँ, ओवरऑल स्टेप्स लेने की जिम्मेदारी आपकी है। दिस इज़ योर लाइफ, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप पूर्णतः अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। अगर आप गरीब हैं तो आप गरीबी अपने कारण हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा खानदान जो है वो गरीब था, इसकी वजह से मैं गरीब हूँ। गरीब तुम अपने कारण हो। अगर अपने अंदर तुम चेंजेस नहीं करोगे तो तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते भाई, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। यू हैव टू मेक योर सेल्फ पावरफुल, मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, सोशली, फाइनेंशियली। ये 5 चीज़ें हैं। इस तरीके से पावरफुल बनना है। किसी में एक लेवल पे होगे तुम, अभी धीरे धीरे लेवल्स को हम बढ़ाएंगे और आगे इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और भी वीडियोज़ आने वाली हैं इस चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू चेंज योर एटीट्यूड। अब आपके पास 2 चॉइसेस हैं। जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूं, इनसे अपने एटीट्यूड को चेंज करिए, और आप जो चीज़ें डिजर्व करते हैं इस दुनिया में, आपको लगता है कि वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए, उनको हासिल कीजिए और अपनी मनचाही ज़िंदगी जीजिए। या आप दूसरा काम कर सकते हैं, ना करिए कुछ, इस वीडियो को यहीं से स्किप कर दो, तुरंत स्किप कर दो और उसी एटीट्यूड के साथ सेम ज़िंदगी जीते रहो। सो एक्सरसाइज नंबर 1 जो हमें हेल्प करती है हमारे एटीट्यूड को चेंज करने में, दैट इज लिसनिंग एंड वॉचिंग मोटिवेशनल कंटेंट। अब होता क्या है, आपने अपने अंदर वाला जो मन है जिससे आप बातचीत करते हैं, उसको इतनी गंदी एजुकेशन दी है बचपन से कि वो आपको सिर्फ नेगेटिव ही बातें बोलता है। जैसे हमारे पेरेंट्स हमको बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं, दोस्त बोलते हैं, आसपास के लोग बोलते हैं, वैसे वो हमेशा नेगेटिव टॉक करता है। उस व्यक्ति से अगर आपने दोस्ती कर ली और उसे पॉजिटिव बना दिया, तो वही व्यक्ति संदीप माहेश्वरी बन के आपके दिल के अंदर चिल्लाएगा कि भाई नहीं, तू कर सकता है, मुमकिन है, हर चीज़ मुमकिन है, बिल्कुल पॉसिबल है, और आप आसानी से करके निकल जाओगे आगे। प्रॉब्लम यहाँ पर यह होती है कि हमने उसको इतनी गंदी एजुकेशन दे दी कि वो हमें डिमोटिवेट ही करता है। तो इसको अच्छा बनाने का तरीका क्या है कि आप मोटिवेशनल कंटेंट को सुनना, देखना, इवन लिखना स्टार्ट करिए। मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैंने बैक इन 2020 लॉकडाउन हुआ और मैंने जब इस चीज़ को स्टार्ट किया था, तो मेरे साथ तो भाई चमत्कार हो गया। 1-1.5 महीने तक मैंने मोटिवेशनल किताबें पढ़ी, सुना कंटेंट को और देखा, और 1 महीने के बाद जब मैं लगभग एक्सरसाइज करता था तो वो आवाज़ें मेरे दिमाग में गूंजती रहती थी। यस, गॉड इज ऑलवेज विद मी, यू आर पावरफुल, यू कैन डू एनीथिंग, गॉड इज ऑलवेज विद मी, नो कैन फीड मी, आई एम सो पावरफुल, आई कैन डू एनीथिंग, आई एम द किंग हु इज born to win. These quotes of Muhammad Ali were just echoing in my ears because I listened that. जो आपने सुना होगा वही आपको सुनाई देगा। आप दिन भर बैठकर भाई तुम वाली पिक्चरें देखते रहते हो तो तुमको वैसी आवाज़ें सुनाई देंगी ना। यू हैव टू चेंज द कंटेंट यू कंज्यूम। जैसे जो खाना खाते हैं वैसे हम दिखने लग जाते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार का कंटेंट हम देखते सुनते हैं वैसी हमारी विचारधारा होती है और दुनिया को भी हम वैसे ही देखने लग जाते हैं। तो वी हैव टू चेंज इट ब्रदर, वी हैव टू चेंज, अदरवाइज नो वन कैन डू। यू आर हियर ब्रदर, you are here to change. Got it? Now the next thing that we need to understand is रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक्स। आपको समझना पड़ेगा कि ये बॉडी, दिमाग और स्पिरिचुअलिटी क्या चीज़ें हैं, कैसे काम करती है। थोड़ा ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में सीखिए, ह्यूमन फिलॉसफी के बारे में सीखिए। सबसे पहली सेल्फ हेल्प बुक है जो मैं आपको हेल्प करूंगा, दैट इज एटीट्यूड इज एवरीथिंग। रीड दिस बुक, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी चीज़ों को समझाने में। वैसे इस वीडियो में जो आपको कंसर्न मिल रहा है वो सारा इस किताब से ही मैंने लिया है, एंड दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आपके लिए अच्छा रहेगा अगर इस किताब को आप पढ़ते हैं। तो सेल्फ हेल्प बुक बहुत सारी हैं, आप इंटरनेट पे डालेंगे तो आपको मिल जाएंगी। कोई भी किताब आप उठा सकते हैं, मेरा कोई सजेशन नहीं है पर्सनल, बस शुरू करिए जहां से भी आप कर सकते हैं। बायोग्राफीज पढ़िए महान लोगों की, जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, एलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स। इन सारे लोगों ने अपने जीवन में काफ़ी संघर्षों के बावजूद भी कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें करी हैं, तो इनके बारे में पढ़िए और इंटरनेट पे ज़्यादा बिलीव मत करिए।
सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन ऑन इंटरनेट, बहुत सारी चीज़ें महात्मा गांधी जी के बारे में, भगत सिंह के बारे में, किसी के बारे में बस ऐसे ही कह दी गई हैं। आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअल में वह व्यक्ति कैसा था और उसने कौन कौन सी चीज़ों को किया है लाइफ में। तो दिस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड, ये हमें अपनी लाइफ की जर्नी में मोटिवेट करने में हेल्प करता है। हमें ये समझ में आता है कि हाँ, हमें कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जब कोई चीज़ हो जाती है। बिकॉज लाइफ यार आप समझ के देखो बहुत छोटी सी है। हम अगर सब कुछ एक्सपीरियंस करते ही रह गए ना तो रह जाएगा, हमें दूसरे के एक्सपीरियंसेस को उधार लेना भी पड़ेगा। इसी वजह से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर मैं अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहा हूँ। मैं किसी व्यक्ति को इम्प्रेस करने के लिए या व्यूज़ के लिए या पैसा कमाने के लिए यूट्यूब पे नहीं अपलोड कर रहा ये वीडियोज़। आई एम अपलोडिंग दीज वीडियोज़ बिकॉज आई नो वन डे आई एम गोइंग टू डाई एंड आई एम अपलोडिंग दिस कंटेंट सो आई कैन हेल्प द फ्यूचर जनरेशंस that experience I have got in my life. Brothers, we all are brothers and sisters on this planet. नहीं, एक को छोड़ के जिसे शादी होगी। So concern is that we have to be a fighter. Without fighting we cannot achieve anything. और ये सारी जंग जो है वो आपके साथ है। आपको पता है मैं गाइड कर रहा हूँ आपको ये चीज़ें करनी है, लेकिन आप ना भी करो तो इसमें नुकसान आप ही का ही होगा। नाउ थर्ड एक्सरसाइज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, चेंज योर मेंटल मूवीज। जब हम सोचते हैं तो हम पिक्चर्स में सोचते हैं, फोटोज में। कोई भी चीज अगर आपको याद हो पास्ट की, उसको आप रिकॉल करोगे तो वो मूवी की फॉर्म में आपके दिमाग में आता है। तो बहुत सारी मेंटल मूवीज आपने दिमाग के स्टोरेज में ऐसे भर रखी जो आपके बिलीफ सिस्टम को यानी आपके एटीट्यूड को गंदा कर रही हैं, उस खिड़की को गंदा कर रही हैं। तो उसको साफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वो कैसे करेंगे हम ये समझ लेते हैं। अब मेरा एक फ्रेंड था, हाँ, वी वर इन सेवन्थ में थे हम, स्कूल से वापस आ रहे थे, रास्ते में किसी ने चीखा और उसने थूक दिया। मैंने कहा ये क्यों किया? कह रहा चीखने से बुरा होता, मैंने थूक दिया, कट गया। और तब से मैं बताऊं, लास्ट ईयर मैंने उसको क्लियर आउट किया है। जब मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में जाना, तब से कोई भी चीखता मैं थूक देता था। मुझे लगता था बुरा हो जाएगा, उससे अच्छा है थूक दो, कॉमन सेंस बात है। तो मैंने इमेजिन किया वही सेम सिचुएशन जिस दिन मेरे दोस्त ने मुझको बताई थी ये बात। तो यू जस्ट क्लोज योर आइज, आपके दिमाग में जितने भी नेगेटिव फिल्म्स हैं ऐसी जो आपके बिलीफ सिस्टम को कमज़ोर कर रही हैं, आप जाइए अपने दिमाग में उसको रिकॉल करिए। और रिकॉल करने के बाद मैंने क्या किया था, जैसे ही मेरे दोस्त ने थूका चीखने के बाद और उसने ये बात बोली कि चीखने से बुरा होता, मैं गया हूँ उसको मुक्का ही मुक्का मारा, उसके फेस को चिथरा कर दिया। मैंने कहा बेवकूफ़ इंसान, अंधविश्वास फैला रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उस दिन से मेरा बिलीफ सिस्टम थोड़ा स्ट्रांग हुआ। एक बार में नहीं होगा। इस इमेज को चेंज करने के लिए मान लेते हैं यही वाला बिलीफ सिस्टम है, अब इसको चेंज करने के लिए मैंने हफ्ता भर यही सेम इमेजिनेशन एक समय पर लगातार करी है, तब जाकर मेरा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हुआ। शुरुआत में आपको लगेगा कि आप झूठ बता रहे हैं, रियलिटी में कुछ और हुआ था, लेकिन कहा जाता है एक सच को अगर 100 बार बोला जाए, एक झूठ को अगर 100 बार बोला जाए तो वो सच में कन्वर्ट हो जाता है। दिस हैपेंस। तो अपनी मेंटल मूवीज को चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है इफ यू वांट टू चेंज योर एटीट्यूड। नाउ let's go and talk about exercise number 4। जैसे कि मैंने आपको बताया, your brain validates what you think, और आप जो सोचते हैं वो आपके सुनने और बोलने के थ्रू आपके दिमाग में पहुंचता है। सो अभी तक बहुत सारी बातें आप अपने बारे में भी निगेटिव करते आए हो। आप बोलते हो कि यार मैं अच्छा नहीं हूं, मैं खूबसूरत नहीं हूं, मैं नहीं कर सकता हूं। अपने बारे में बहुत सारी निगेटिविटी आपने बना रखी है। तो इसको पॉजिटिव टर्म्स में चेंज करना होगा। सेल्फ टॉक को चेंज करने का सिंपल सा एक तरीका है अफर्मेशंस। अपने बारे में 10 पॉजिटिव सेंटेंस लिखो, लाइक आई एम ब्यूटीफुल, आई हैव गुड बाइक, आई हैव गुड लाइफ, आई एम गुड इन स्टडीज, आई कैन रन 5 किलोमीटर्स डेली, आई डू एक्सरसाइज डेली। जो कुछ भी आप चाहते हैं उसको आई एम में यानी प्रेजेंट में ही लिख दो, 10 सेंटेंसेस। तो जब भी आज के बाद आपका कभी मूड खराब होगा, आपको तुरंत उन सेंटेंसेस को रिपीट करने लग जाना है। लाइक आई एम सो पावरफुल, कैपेबल, आई कैन डू एनीथिंग, नो वन कैन डिफीट मी, आई एम सो पावरफुल मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, आई एम सो पावरफुल, नो वन कैन डिफीट मी, आई एम किंग, आई एम born to win, like that you have to repeat again and again and you will see। एक हफ्ता इसको करके देखिए, आपकी लाइफ में ड्रामेटिकल चेंजेस आएंगे। अफर्मेशंस को सुबह से लेकर शाम तक आपको बस रिपीट करते रहना है, जितना ज्यादा आप रिपीट कर पाएं। दिस विल हेल्प यू एनहांस योर एटीट्यूड एट वेरी हाई लेवल। सो गाइज, आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का सेशन समाप्त करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। ये कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करती है, और ये मैं आपको सुनाना चाहूँगा, तो होपफुली आपको हेल्प हो। जब हाथी छोटा होता है तो उसकी गर्दन में एक मोटी चेन बांधी जाती है, काफ़ी मोटी चेन जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त वो करता है लेकिन तोड़ नहीं पाता है। जब वो 5, 6, 7, 8 साल का हो जाता है तब उस चेन को धीरे धीरे पतला करना स्टार्ट कर देते हैं, और जब वो वयस्क होता है तो उसे एक रस्सी से बांध लिया जाता है।
अब इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बचपन में जो हमारे बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं वो जिंदगी भर अक्सर बने ही रह जाते हैं। हाथी तो मजबूर है दोस्त, लेकिन आप नहीं। तो आपने जो गले में चेनें बना रखी हैं वो अब रस्सी बन चुकी हैं, उनको आप तोड़ सकते हैं। आपके अंदर अनलिमिटेड पावर है, आप कुछ भी कर सकते हो इस दुनिया में, जो कुछ भी आप चाहो। बस आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। इफ यू कैन बिलीव देन यू कैन अचीव, इफ यू कैन बिलीव देन यू कैन अचीव।